Hi, this is Anamika. In today's lecture, we can discuss about the standard input-output interfaces. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस की बात करेंगे। इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस होता है क्या है? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग देखते हैं है क्या। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस में ये होता है कि इसमें आपके कोई भी डिवाइस यानी कि इसमें पेरिफेरल डिवाइस और जो आपके एक्सटर्नल डिवाइस हम लोग एक दूसरे से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस। यानी कि जो आपका जो पेरिफेरल डिवाइस है और सीपीयू डिवाइस के बीच में जो हम लोग इंटरफेस लगाते हैं, यानी कि जो आपका सीपीयू है और जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें एक स्पेशल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेसेस। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। A main purpose of input output the main purpose of input output interfaces, suppose we want to connect, for example में आप ले सकते हो, suppose we want to connect, नहीं तो आप घर नहीं जाएंगे। various type आज of मैं 4 अकाउंट, 5 लाख का इंश्योरेंस, various type of 10 डीमेट input 10 output क्रेडिट devices, कार्ड करके जाऊंगा। ये क्या मजाक है? various type of input output devices शुरू like किया mouse, 2 अकाउंट, 2 लाख का इंश्योरेंस, 4 डीमेट अकाउंट और Keyboards. 4 क्रेडिट कार्ड का बिजनेस चाहिए मुझे। printer, scanner, connect to all these devices are connect to the PC or computer, to the PC or दोबारा नहाने computer. तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? According to the definition of the standard input-output interface, in which the main purpose of input-output interface, we suppose we want to connect various or several devices like input-output devices like mouse, keyboard, printer, scanner connect to the PC or the computer. अगर हम लोग किसी भी कोई भी डिवाइस को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग PC से कनेक्ट करना with the help of the interfaces, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जिस पर्टिकुलर लिंक का हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, आपका इंटरफेस। तो अब जो आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। फर्स्ट वन इज PCI, सेकेंड वन इज SCSI एंड थर्ड वन इज द USB। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इसके टाइप्स को देखेंगे। तो अब इसमें जो आपका सबसे पहले जो टाइप था वो क्या है, आपका PCI यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। सो सेकंड वन इज SCSI, जो SCSI है वो क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। एंड देन थर्ड वन इज द USB इज द यूनिवर्सल सेवरल बसेस, जो कि आपका जो USB है इट इज ए कॉमन for all, in daily life we can use the USB. So firstly we note down 3 types of IO interfaces. First one is peripheral component interconnect, we call it
PCI. In short form we call it PCI. Then second one is SCSI. SCSI means small computer system interface. We call it SCSI bus. In short form we call it SCSI bus. Then third one and last one is USB. We call it Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. That is USB. तो जब हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस की बात करते हैं तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप क्या करते हो कि कोई भी डिवाइसेस यानी एक्सटर्नल डिवाइस को आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं या आपको किसी भी पीसी से या फिर प्रोसेसर से, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक की ज़रूरत पड़ती है. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस. तो अब इंटरफेस में मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरफेस आपकी 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, इसमें आपका सबसे पहला क्या था, PSI यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट एंड कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, और थर्ड वन इज द स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एंड थर्ड वन इज द यूनिवर्सल सीरियल बस. वो आपका है USB. तो जो आपका USB इज द most common device or most common bus which are used in the present life. ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली वी आर यूज्ड इन चार्जिंग फोन्स या फिर बैटरी चार्जिंग. दिस आर द एग्जांपल ऑफ द USB. So that's why USB is very common. Let's see one by one. First we can see that first one is peripheral component interconnect. What is PCI? Then after SCSI, and next is USB. So firstly we explain what is PCI. Firstly, it was developed in Intel 1993. Firstly, it was developed by Intel in 1993. Second point is PCI bus data transfer rate. PCI bus data transfer rate is 1 GB per second. तो जब हम पहले और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो जो पेरिफेरल कंपोनेंट जो इंटरकनेक्ट जो PCI है वो क्या होता है कि एक ये सिंक्रोनस आर्किटेक्चर को कंटेन करता है, और इसमें आपके क्या होते हैं 64 बिट्स होते हैं. 64 बिट्स होते हैं, और जो PCI होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइस. यानी कि जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो देन आफ्टर ये क्या होगा, आपका प्ले होगा. ठीक है, तो ये जो सबसे पहले आपका कब डेवलप हुआ था, इट इज डेवलप बाय द इंटेल 1993. ठीक है, इंटेल इन 1993 में आपका क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, या फिर डेवलप हुआ था. फिर दूसरा पॉइंट है आपका PCI बस डेटा ट्रांसफर डेटा रेट इज 1 GB पर सेकेंड.
तो जो PCI में आपका डेटा ट्रांसफर करने का जो रेट है वो क्या होता है, 1 GB पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसका जो एडवांस जो वर्जन आया था वो क्या था, PCIe। जो आपका PCI का जो एडवांस वर्जन आया वो क्या था आपका, PCIe, यानी कि आपका पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये क्या शो कर रहा था, एक्सप्रेस को क्या कर रहा था, एक्सप्रेस शो कर रहा था। तो अभी जो इसके एडवांस वर्जन है, अब उसके एक एक वर्जन को हम लोग चेक करते हैं। जो आपके PCI के जो एडवांस वर्जन है उसको हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है, तो PCI जो बस है वो क्या करता है, जितने भी आपके इंटरनल डिवाइस है उनको क्या करता है, एक कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कनेक्ट करके क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करता है। तो इसमें अब जो इसका एडवांस वर्जन है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट का PCI का, अब उसको देखते हैं उसका एडवांस वर्जन क्या है और उसमें आपकी कितनी स्पीड यूज हो रही है और क्या क्या चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो जो इसका एडवांस वर्जन आया था वो क्या था आपका, PCIe, PCI एक्सप्रेस। अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, PCIe भी आप इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जो इसका सबसे पहला वर्जन आया था वो आपका आया था PCIe 1.0। जिसका पहला वर्जन था क्या था, 1.0, और ये कितना GB आपका कंटेन कर रहा था, स्पीड जो इसकी थी क्या थी, 4 GB पर सेकेंड। और यहाँ पे आपका क्या था, X16, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये कब आया था आपका 2003 में। ठीक है, फिर अब इसके बाद है आपका B पॉइंट PCIe, इसमें आपका फिर दूसरा वर्जन आया, इसकी स्पीड क्या थी, 8 GB पर सेकेंड, और इसमें 16। फिर ये कब आया था आपका 2007 में। ठीक है, फिर आप इसका थर्ड वर्जन आया, थर्ड वर्जन इसका कब आया था, PCI का जो इसका एडवांस वर्जन है PCI का, उसका वर्जन आया 3.0। ठीक है, 3.0 आया, और इसमें इसकी स्पीड कितनी हो गई, 16 GB पर सेकेंड, और इसमें भी ये कितना आपका जो लेंथ ऑफ डेटा है वो कितना कंटेन कर रहा है, 16 कर रहा है, और ये कब आया था आपका 2010 में। फिर इसके बाद जो आपका D पॉइंट चौथा कब आया था, PCI जो इसका नेक्स्ट वर्जन था क्या था, 4.0, और ये कितना GB स्पीड का, 32 GB पर सेकेंड, 16। ये कब आया था आपका 2017 में। फिर इसके बाद है आपका PCIe, कौन सा वर्जन है, 5.0। फिर इसकी स्पीड कितनी थी आपकी, 64 GB पर सेकेंड, 16। फिर अब ये आपका कब आया था, 2019 में। फिर इसके बाद है आपका PCIe, फिर इसका लास्ट वर्जन क्या, 6.0। इसकी स्पीड कितनी है, 128 GB पर सेकेंड, और यहाँ पे रेंज ऑफ डेटा 16 कंटेन करेगा, और ये क्या है आपका 2001। अब जब हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस की जब हम बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने आपको पॉइंट वाइज करके 2 पॉइंट्स बताए कि ये सबसे पहले कब इसका डेवलप हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है, और फिर इसमें आपके जो इसका डेटा ट्रांसफ़र करने का रेट था वो क्या कंटेन कर रहा था, 1 GB कर रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं, जब इसका एडवांस वर्जन आया, जो PCI का जो आपका क्या है, जो एडवांस वर्जन आया था वो क्या है, PCI एक्सप्रेस, यानी कि PCIe। ठीक है, PCIe क्या है, इसका एडवांस
एडवांस है आपका वर्जन। तो जब हम एडवांस वर्जन की बात करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि आपकी कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और उसका क्या बेनिफिट है और उसकी क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज में देखते हैं। तो जब PCIe यानी कि जो एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका वर्जन कब आया था, 1.0, यानी कि जब इसका फर्स्ट वर्जन आया था तो वो कितने GB डेटा कंटेन कर रहा था, 4 GB डेटा को कंटेन कर रहा था, उसकी स्पीड कितनी थी, 4 GB थी। फिर जब और यहाँ पे X16 की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे जब जो X16 यहाँ जो लगा हुआ है, यानी कि ये आपका 4 डेटा लेंस कंटेन कर रहा है। ठीक है, 4 डेटा लेंस यानी कि ये यहाँ पे आपका क्या कंटेन करेगा, X1। ठीक है, X1 के बाद आपका क्या कंटेन करेगा, X4, फिर इसके बाद क्या होगा X8, देन आफ्टर X32। तो ये आपके जो लेंस ऑफ डेटा है वो 4 बिट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, और जब इसका इन्वेंशन कब हुआ था आपका 2003 में, यानी कि 2003 में आपका फर्स्ट वर्जन आया था और उसकी स्पीड कितनी थी, 4 GB पर सेकेंड, और उसमें आप कितने डेटा लेंस यूज़ कर रहे थे, 4 डेटा लेंस, यानी कि X16 हमने यूज़ यहाँ लिखा है। फिर अब नेक्स्ट वर्जन की बात करते हैं। जो आपका नेक्स्ट वर्जन है वो क्या है, 2.0। तो जो आपका दूसरा वर्जन आया था, तो दूसरा वर्जन में आप हम उसकी स्पीड कितनी हो गई थी, एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट उसका जस्ट डबल हो गया था, इसकी स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई। अब वहाँ पे लेंस ऑफ जो डेटा वो कितना यूज़ कर रहा है, X16 यूज़ कर रहा है, और ये कब आया था आपका 2007 में। यानी कि फर्स्ट वाले से ये मॉडिफाई होके, यानी कि फर्स्ट वाले से जब ये मॉडिफाई हुआ तो इसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हो गई, जस्ट डबल हो गई एज कम्पेयर टू द ओल्डर। ठीक है, तो अब ये देखिए 2003 से 2007 में आपका इतना टाइम लगा। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट थर्ड वर्जन है, तो PCIe थर्ड वर्जन की जब हम लोग बात करते हैं तो थर्ड वर्जन में भी देखिए कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसमें जो आपकी स्पीड है, अब स्पीड क्या है, जो आपका ओल्डर स्पीड से आपका जो न्यू स्पीड है वो क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जब 8 GB लिया था तो यहाँ पे कितना GB कंटेन कर रहा है, 16 GB। और यहाँ पे जो आपके लेंस ऑफ डेटा है वो क्या है, सेम है, यानी कि 4 डेटा लेंस को ही कंटेन कर रहा है। यहाँ पे X16 हो गया, और ये कब आया था आपका 2010 में। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं PCIe फोर्थ वर्जन की। तो जब फोर्थ वर्जन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अब इसमें भी देखिए क्या चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे क्या लिया था, 16 GB पर सेकेंड, तो फिर से इसकी यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, स्पीड आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो जा रही है। और ये क्या कितना कंटेन कर रहा है, यहाँ पे भी आपके सेम है, X16 यानी कि 4 डेटा लेंस को कंटेन कर रहा है। और ये आपका कब आया था, 2017 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्जन की बात करते हैं, यानी कि जितने भी आपके वर्जन्स आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मॉडिफाई हो रहा है। तो वर्जन का मतलब ही होता है कि जो आपने ओल्डर लिया है, ओल्डर से आपने क्या उसमें ऐड कर दिया, क्या उसमें एडवांस यूज़ कर दिया कि मतलब उससे आपको बेनिफिट हो एज कम्पेयर टू द ओल्डर मॉडल एंड न्यू मॉडल। तो अब हमेशा जब भी हम वर्जन की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग पुराने वाले से बेस्ट मतलब बेस्ट कुछ नया इन्वेंट करते हैं, तभी आपका नेक्स्ट वर्जन डेवलप होता है, एक के बाद एक आता रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग पाँचवें वर्जन की बात करते हैं, फिफ्थ वर्जन की, तो जब फिफ्थ वर्जन की आप जब बात कर रहे हो तो वो आपका कितना है, अब उसके देखिए जस्ट आपके क्या हो रही है, स्पीड डबल होती जा रही है। तो यहाँ पे कितनी स्पीड कंटेन कर रहा है, 64 GB पर सेकेंड। और यहाँ पे X16 है, X16 यानी कि यहाँ पे सेम है आपका डेटा लेंस, और ये कब आया था आपका 2019 में। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, PCIe 6.0। अब ये कितने GB कंटेन कर रहा है, 128 GB पर सेकेंड कर रहा है स्पीड इसकी, और इसमें भी आपके सेम लेंस लगे हुए हैं। और ये कब आएगा, यानी कि 2021 में। ठीक है, यानी कि 2021 में आपका ये आएगा। लेकिन अब ये आपका एजम्पशन है, ये क्या है, आपका एजम्पशन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका प्रिडिक्शन, एजम्पशन और प्रिडिक्शन। तो अब जब 2000 जब ये अब अभी क्या है आपका, कि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 64 GB पर सेकेंड स्पीड है इसकी, 2019 में आया था। तो जब आपका जो नेक्स्ट आएगा 6 वाला वर्जन, जो नेक्स्ट वर्जन जो आएगा आपका, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 128 GB पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी, और वो इतने डेटा को कंटेन करेगा।
और वो कब आएगा आपका 2021 में अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शन और द अजम्पशन। ठीक है, तो ये है आपके पीसीआई के डिफिनीशन। और पीसीआई क्या है और इसके एडवांस आपके क्या है मतलब जो भी एडवांस आप यूज़ कर रहे हो पीसीआई का जो एडवांस टेक्निक है यानी कि पीसीआई एक्सप्रेस, तो उसके ये आपके 6 वर्जन्स हैं। जैसे जैसे आपके वर्जन्स चेंज होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपका न्यू वर्जन आ रहा है। तो जो अभी तक हम लोग प्रिडिक्ट कर रखा 5 के बाद 6, तो वो जो आपका वर्जन है वो 2021 में आएगा, हमने ऐसा प्रिडिक्ट करके रखा है या फिर एजम्पशन करके रखा है। ठीक है, तो ये आपके एजम्पशंस हो गए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग पीसीआई का क्यों यूज़ करते हैं, तो जब हम लोग पीसीआई का यूज़ करते हैं तो इट इज़ यूज फॉर द हाई स्पीड कंपोनेंट्स लाइक it is used for high speed components like graphic cards, video cards, graphic cards, Wi-Fi card, cards, red cards और SSD add-on cards। तो अब जो देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, यूज फॉर द हाई स्पीड कंपोनेंट्स लाइक ग्राफिक कार्ड्स, वीडियो कार्ड्स, वाईफाई कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स और एसएसडी एड ऑन कार्ड्स। अब इसमें देखते हैं, अब हम लोग जब पीसीआई यूज़ कर रहे थे तो इसमें हम लोग जब भी जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल में आप ग्राफिक कार्ड्स ले सकते हो, वीडियो कार्ड्स ले सकते हैं, वाईफाई कार्ड्स ले सकते हैं, रेड कार्ड्स ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप ले सकते हो एसएसडी एड ऑन कार्ड्स ले सकते हैं। अब हम लोग एसएसडी कार्ड ही क्यों लिए, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि हमने एचडीडी क्यों नहीं यूज़ किया। तो अब एचडीडी जो आपका एचडीडी होता है वो आपका क्या ओल्डर वर्जन होता है, तो एज कम्पेयर टू एसएसडी इज द आपका न्यू वर्जन ऑफ स्टोरेज डेटा। तो इसलिए एसएसडी हम लोग क्या करते हैं, आपका फास्टेस्ट डिवाइस होता है, इसलिए हम लोग एसएसडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पीसीआई। और अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं पीसीआई का, कि पीसीआई के थ्रू कितने आपके इंटरनल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और कैसे आपका डेटा फ्लो होता है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम देखते हैं हम लोग पीसीआई का। इसमें आपका एक प्रोसेसर लगा होता है, यहाँ आपका एक प्रोसेसर है, ये आपकी मेन मेमोरी, ये दोनों किससे कनेक्टेड होंगे, एक यहाँ पे हमने ब्रिज लगा रखा है,
ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। फिर यहाँ से आपका क्या होगा, एक बस होगा, जिस यहाँ पे आपका क्या लगा है, PCI बस। PCI बस से क्या होगा, आपके डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस है वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया एडिशनल, यहाँ पे आपके डिवाइसेस लगे हैं। इस सबसे पहले क्या होगा, एडिशनल मेमोरी, एडिशनल मेमोरी। फिर SCSI कंट्रोलर, SCSI कंट्रोलर। फिर यहाँ है आपका इथरनेट, इथरनेट इंटरफेस, नेट इंटरफेस। फिर यहाँ आपका एक USB लगा हुआ है, USB कंट्रोलर। फिर एक और है आपका ISA इंटरफेस, ISA इंटरफेस यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। अब इसमें ये इसका डायग्राम है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, ब्रिज है, एडिशनल मेमोरी। फिर इसके बाद जब हम यहाँ SCSI की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक SCSI बस लगा होगा, उससे आपके यहाँ पे आपका क्या है, डिस्क कंट्रोलर। डिस्क कंट्रोलर। और एक यहाँ आपका क्या लगा होगा, CD रोम, CD रोम कंट्रोलर। फिर अगर डिस्क कंट्रोलर के बाद अगर कोई भी डिवाइसेस आप ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं डिस्क 1, और ये क्या है आपका, डिस्क 2, और यहाँ पे आपका CD रोम, यहाँ पे आपका क्या होगा, CD रोम। और जब हम USB की बात करते हैं तो USB में आप ले सकते हैं यहाँ वीडियो, और आप यहाँ कीबोर्ड ले सकते हैं, कीबोर्ड, या फिर कोई गेम वगैरह भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पे ये हो गया आपका IDE डिस्क, यानी कि इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक होता है ये आपका IDE डिस्क। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि PCI में होता क्या है कि वो सिंक्रोनस आर्किटेक्चर को कंटेन करता है, और 64 बिट उसमें क्या होता है, आपके डेटा होते हैं, और इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, लार्ज होती है। और जब हम PCI की बात करते हैं तो उसको बेसिकली हम लोग कैसे जानते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस के नाम से हम लोग अक्सर जानते हैं। और इसमें हम लोग क्या होता है, एक्सपेंशन बस का यूज़ करते हैं। तो जो आपका एक्सपेंशन बस है, ठीक है, जब हम लोग एक्सपेंशन बस की बात करते हैं तो एक्सपेंशन बस में क्या होता है कि एक्सपेंशन बस इज ए कंप्यूटर बस which moves information between the internal devices and the peripheral devices। तो जब भी आप एक्सपेंशन बस की बात करोगे तो एक्सपेंशन बस का क्या काम होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, कहाँ, एक CPU से एक पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, यानी कि आपका प्रोसेसर से
जो भी इंटरनली आपके कनेक्टेड डिवाइसेस या फिर एक्सटर्नली जो भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये होता है आपका एक्सपेंशन बस। तो अब ये जो डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि आपका यहाँ देखिए एक पीसीआई बस लगा हुआ है, ठीक है। पीसीआई बस से आपके क्या है, आपके इंटरनली क्या है, आपके इतने सारे डिवाइसेस क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आपका एडिशनल मेमोरी लगा है, फिर एससीएसआई कंट्रोलर है, इथरनेट इंटरफेस है और यूएसबी कंट्रोलर और आईएसए इंटरफेस। अब ये सारे डिवाइसेस आपके किससे कनेक्टेड, इंटरनली पीसीआई बस है। तो जब प्रोसेसर है, प्रोसेसर को अगर डेटा सेंड करना होगा मेन मेमोरी में, तो क्या उसमें आपका डेटा क्या होगा, फास्टेस्ट वे में डेटा ट्रांसफर होगा। बट आप जब ब्रिज लगा लोगे तो ब्रिज में जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो ब्रिज में, तो उस समय आपका क्या होता है कि डेटा का जो ट्रांसफर करने का रेट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। यानी कि उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो अब इसमें देखिए, ये देखिए पीसीआई बस के थ्रू आपके इतने सारे डिवाइसेस क्या है, कनेक्टेड है। फिर जब हम एससीएसआई की बात करेंगे, तो जब एससीआई की बात करोगे तो उसमें डिस्क कंट्रोलर, सीडी रोम कंट्रोलर, यानी जब सीडी कंट्रोलर की बात करेंगे तो उसमें डिवाइसेस 1 2 3 4 जितने भी आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो। फिर सीडी रोम कंट्रोलर में यानी आप सीडी रोम ले सकते हैं। फिर यूएसबी की बात कर रहे हैं तो आप किसी भी वीडियोस वगैरह को देखने के लिए या फिर किसी भी वीडियो वगैरह को शो करने के लिए आप यूएसबी डेटा केबल का आप यूज़ करते हो। फिर इसमें आपका क्या यूज़ होता है, कीबोर्ड यूज़ होता है, गेम यूज़ होता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपके क्या है, यूएसबी है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है, और इसके बाद आपका आता है एससीएसआई क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यूएसबी क्या होता है। तो ये जो है, ये जो डायग्राम है आपका क्या शो कर रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। तो आज के टॉपिक में आपका आज पीसीआई कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एससीएसआई की, और एससीएसआई में बात करेंगे हम लोग, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यूएसबी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।